हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको इन दिनों किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी आज की रीडिंग सारी की सारी आपके लिए होने वाली है। मैं इसमें सिंपल ये चैनल करने वाली हूँ कि आपको इन दिनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू अवॉइड इन दीज डेज। ठीक है, तो आपका जितने भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें आपने उतना रखना है। सारे मैसेज सबके लिए नहीं होते हैं। अगेन यहाँ पे सारी रीडिंग्स होती हैं वो जर्नल होती हैं। अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी चाहिए होती है कि बहुत ज़्यादा बड़े मसले होते हैं, तो एज आई ऑलवेज सेड के यू शुड नीड टू confirm your personal reading. And if you want to confirm your personal reading and you want to make a big decision into your life, so you must have to make a personal reading. And if you want to confirm your personal reading, so my contact number is given in the description. You can come and check it out and you can contact me here, so I will provide you with all the details. ठीक है, तो ये है जी छोटा सा इंट्रो। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे इस तरह सपोर्ट करिए। और चैनल को जो है वो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो थोड़ी कम हो रही है मेरी। और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए रोज़ाना नई रीडिंग्स लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो है ना वो 2 न्यू डेक्स जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। एंड लेट्स सी कि आपको आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जो भी मुझे मैसेज चैनल होंगे मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको वो दूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। 3 कार्ड मैं यहाँ से लूँगी और 3 कार्ड जो है वो मैं द सिटी ऑफ ड्रीम ऑरेकल से जो है वो निकालूँगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपको आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। फर्स्ट आई विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम हेयर। Now I will take 3 cards from here. सो लेट्स सी कि आपको आजकल किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। फर्स्ट आई विल फ्लिप ऑल द कार्ड्स एंड देन आई विल नरेट द सिनेरियो विच आई विल गॉट। ओके ओके, अभी पहला कार्ड आया है हमारे पास, स्पेंड सम टाइम ऑन सेल्फ केयर। ओके, सेकंड हमारे पास क्या आया है, इट्स ओके टू हैव अ वॉइस एंड स्पीक योर ट्रूथ। ओके गुड। नंबर 2 पे है डेयर टू ड्रीम, ठीक है। अच्छा, वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि आपको इन दिनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे तो सिनेरियो कुछ और ही निकल के आ रहा है। सो लेट्स सी कि क्या है। ओके, ये आ गया जी हमारे पास ये बॉडेज कैट, द पोर्टल। ओके, अब समझ आ रही है। एंड लेट योर लाइट टू शाइन। ओके, अच्छा, यहाँ पे जी ये 2 सिनेरियोस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। पहले नंबर पे तो एक तो ये है कि आपको आपकी एनर्जी जो है ना उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ को लेके ना कंफ्यूज हुए हुए हैं। एंड उस कंफ्यूजन के अंदर ना अब आपको समझ नहीं आ रही कि अब आप क्या करें, ठीक है। एंड यू वांट टू मेक अ डिसीजन एंड उस डिसीजन के बीच में ना यू आर जगलिंग बिटवीन द सिचुएशन कि अब जो है ना वो क्या करा जाए। तो यहाँ पे जो आपको बचने की ज़रूरत है, आपको जो कंफ्यूज आप हुए हुए हैं ना, आपको कहा जा रहा है कि वो कन्फ्यूजन से आपने बाहर निकलना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो चीज़ें आपकी जो है वो मज़ीद ख़राब होती रहेंगी। और चीज़ें जितनी आपकी ख़राब होती रहेंगी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप जो है मुझे यहाँ पे काफ़ी प्योरीफाई नज़र आ रहे हैं और आप खुद को जो है ना क्या कहते हैं उसको, एक आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपकी लाइफ की जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में आपको सिंपल जो है वो
बैठ के जो है वो, जैसे ये कैट जो होती है चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही है, तो बिल्कुल आपको इस तरह इसको बैठ के ऑब्ज़र्व करना है। आपको अपने सेंसेस जो है ना उसके बारे में जो है वो ऑब्ज़र्व करना है कि आपके दिमाग के अंदर चीज़ें क्या आ रही हैं, ठीक है। एंड विद द पोर्टल के साथ यू हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन इट। यहाँ पे मुझे आपकी गाइडेंस ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपको वाइड से ज़्यादा गाइडेंस आपको क्या मिल रही है। तो यहाँ पे मुझे ना आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन इस तरह की नज़र आ रही है कि आप कुछ, मैंने पहले बताया कि आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, कोई आप डिसीजन बनाना चाहते हैं, ठीक है। जब आप डिसीजन बनाना चाहते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास सारा कुछ मौजूद है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो आजकल आपने किस चीज़ से बचना है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। और कन्फ्यूज़ आपने क्यों नहीं होना, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी है। बस आपको जो आपके ख्वाब है ना उनको पूरा करने के लिए आपको सच बोलने की ज़रूरत है, एंड आपको अपने सेल्फ लव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड विद द पोर्टल के साथ यहाँ पे ना आपको कुछ जगलिंग फेस चल रही है। विद द पोर्टल के साथ जैसे हम कहते हैं ना कि न्यू पोर्टल स्टार्ट होने वाला है, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, यानी कुछ चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, कुछ चीज़ें फ़िल्टर हो गई हैं और कुछ जो हैं वो ख़त्म हो गई हुई हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर कहीं उतार चढ़ाव चल रहा था, तो डेफिनेटली विद द पोर्टल के साथ एक ट्रांसेंडेंट फेज़ के अंदर आप जाएंगे। कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। तो आपने उनको इम्प्रेस करना है, और आपको सिंपल क्या करना है कि आपने ज़रा केयरफुल होकर चलना है और अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बिकॉज लेट योर लाइट शाइन, आप इस टाइम पे सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ये क्रिस्टल शाइन कर रहा है, यू कैन शाइन लाइक दैट वे, बट आप कंफ्यूज हैं, और आपकी कन्फ्यूजन जो है ना वो आपकी इन सारी चीज़ों को ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो आपको किसी चीज़ को लेके जो डिसीजन बनाना है उसके अंदर, और आपके ख्वाबों के अंदर जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगी, इन चीज़ों को, आपकी नेगेटिविटी को जो है ना क्लिंस करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से दूर जाने की ज़रूरत है। ट्रस्ट में यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको अवॉइड करना है वो अपने आप को, आपने किसी रिग्रेट के अंदर और किसी इनसिक्योरिटी के अंदर नहीं जाने देना, ठीक है। आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे जो मुझे चैनल हो रहा है मैसेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यू आर इन लव विद समवन एंड यू वांट टू मेक अ स्टेप फॉर दैट पर्सन, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से जाके उस शख्स के साथ बात करें, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कुछ आपकी लाइफ के अंदर कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को डिसीजन बनाने के लिए। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि इट्स ओके टू हैव अ वॉइस एंड स्पीक योर ट्रूथ। जो भी है, जिस चीज़ को लेके भी आप कंफ्यूज हैं, कोई मसला नहीं, आपने सच बोलना है, और आपके पास डेयर है कि आप अपना सच बोल सकें, ठीक है। तो अपनी आवाज़ को आपने बुलंद करके अपना सच बताना है, और यही इसी के अंदर जो है ना वो आपकी लाइफ की सक्सेस है। कंफ्यूज जो है ना वो आपने बिल्कुल नहीं होना है। आपकी लाइफ के अंदर जो है वो न्यू स्टार्ट होएगा, न्यू डोर ओपन होगा, और बस चीज़ों को थोड़ा अपने कीनली ऑब्जर्व करना है। विद कैट के साथ बिल्कुल एक साइड पे बैठ जाएं, सुकून से देखें और ऑब्ज़र्व करें कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, एंड देन फिर उसके ऊपर जो है ना वो आप अपना डिसीजन बनाएं, ठीक है। तो एकदम से आपने रश नहीं करना, एकदम से आपने कुछ खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप सब कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद के साथ जो है ना दुश्मनी करते हैं, आपको लगता है कि आप किसी काबिल नहीं हैं, लेकिन ट्रस्ट में यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। ऑन अदर हैंड आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर एक टाइम, सेल्फ केयर के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और आपके अंदर ज़रूरत है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक हो गया। तो आप, मेरे ख्याल में अपने आप को सेल्फ साबोटाज के अंदर रखा हुआ है, ख़ुद को अंडर एस्टिमेट करने वाला जो है ना, बार बार यही मैसेज चैनल हो रहा है। तो अपने आप को उस स्टेज से आप बाहर निकालें। और इफ़ यू वांट टू कन्फेस योर लव विद समवन, और आपको डर लग रहा है कि मैं करूं या ना करूं, कन्फ्यूजन है ना, मैंने बताया है, तो आपने अपना सच बोलना है। जो सच बोलेंगे तो आपको आपकी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड लेट योर लाइट टू शाइन। तो आप हील हो जाएंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। आपको सच बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज चैनल हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बेमज़ीद जो है हम टैरो से भी इसका क्लैरिफायर ले लेते हैं कि आपको इन दिनों किस चीज़ से जो है वो बचने की ज़रूरत है। सो आई विल यूज़ द व्हील ऑफ द टैरो, व्हील ऑफ द ईयर टैरो, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपको इन दिनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे आपके साथ ना गाइडेंस ज़्यादा नज़र आई है ऊपर वाले कार्ड्स में,
और मुझे यहाँ पे जो सिनेरियो नज़र आया है कि मुझे कंफ्यूज नज़र आए हैं आपको, तो वो आपको नहीं होना है। मज़ीद प्यारों से देख लेते हैं, हमें मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको बस चीज़ों को ना करने से पहले थोड़ा ऑब्ज़र्व होकर देखना है, चीज़ों को कीनली ऑब्ज़र्व करना है कि क्या चीज़ें किस तरह से जा रही हैं, ताकि जब आप सबको अच्छे से देख लेते हो ना सुकून से बैठ के, तो आपको डिसीजन बनाने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि किसकी गर्दन जाके पकड़नी है, किसको कितना खींचना है। ठीक है, तो इस तरह की मुझे थोड़ी वाइब आ रही है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आप खूबसूरत हैं, आप शाइन कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। बस थोड़ा सा आपको सेल्फ लव केयर करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद दूसरों लोगों को बहुत ज़्यादा देते हैं, अपनी एनर्जी भी ज़्यादा जो है वो दूसरों के ऊपर स्पेंड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से शायद लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उतना रिगार्ड नहीं आपको देते। तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि स्पेंड सम टाइम टू सेल्फ केयर, अपने ऊपर जो है ना वो थोड़ा सेल्फ केयर के ऊपर टाइम दें। ठीक है, और डेफिनेटली चीज़ें आपके साथ जाएंगी। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें ख़राब आपकी हो सकती हैं। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत है, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आजकल आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना, आपने जो है वो ख़ुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ठीक है, ये देख लें 8 ऑफ सोर्ड। क्या कहा था मैंने, कुछ ना कुछ आपके सोचों के अंदर, ख्यालों के अंदर कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। ठीक है, और शायद बीमार भी पड़ गए हुए हैं। स्पेंड सम टाइम टू सेल्फ केयर के ऊपर देख लें, उसके नीचे बिल्कुल ये आया है। और 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड होता भी इस तरह का ही है कि आपने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है और चीज़ें खुली भी होती हैं, हर चीज़ आपके पास मौजूद होती है, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपके अंदर कन्फ्यूजन है। ठीक है, अगर मैं आपको ट्रेडिशनल टैरो से दिखाऊं तो 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपको पता है कि एक औरत खड़ी हुई होती है और उसके हाथ के अंदर जो है ना वो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, आप कंफ्यूज हैं और उसके इर्द गिर्द हालांकि वो हल्का सा उसको बांधा हुआ होता है, तो वो आपके अंदर ना वो चीज़ है, आपको वो डर और खौफ है, जबकि उसके इर्द गिर्द जो है वो पानी भी है, उसके इर्द गिर्द जो है वो बंगला भी है, और बस खुद वो देखना नहीं चाह रही है। तो ये आपको नहीं करना, आपको अपने आप को देखना है। ठीक है, अगर आपने अपने आप को इग्नोर किया तो फिर आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है विद द 8 ऑफ वॉन्ड सॉर्ड के साथ आप बीमार हो सकते हैं, आपका मसला ख़राब हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके पास हेल्प नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। यहाँ पे देखें कि एक औरत है, वो किस तरह से उसकी टेक केयर कर रही है बच्चे की, तो आपके पास हेल्प मौजूद है, आप खुद कंफ्यूज हुए हैं। ठीक है, वो कन्फ्यूजन नहीं आपने लेनी। लेट्स सी मोर। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल कुछ ना कुछ आपके बीच में ऐसा है, और विद द 3 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्रिएटिव हैं, आप कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, आपको कोई पार्टनरशिप करनी है, आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो पब्लिकली अनाउंस करनी है। ठीक है, अब वो आपका लव भी हो सकता है, शायद मुझे ऊपर वाले कार्ड से ये नज़र आ रहा है, लेकिन आप डरते हुए वो कर नहीं रहे हैं। तो ये आपने ना अपने आप को कंट्रोल नहीं करना, जो आपका सच है ना वो आपने बोलना है। ठीक है, तो वो किसी फॉर्म के अंदर हो सकता है, वो आपका लव कन्फेशन की फॉर्म के अंदर हो सकता है, वो आपके अपने लव को आप पब्लिकली करना चाहते हो। ठीक है, वो हो सकता है, आपको कोई पार्टनरशिप हो सकती है। ठीक है, इस शख्स के साथ हो सकती है या किसी भी साथ हो सकती है। अगर आपने वो नहीं किया तो आपकी चीज़ें जो है ना ख़राब हो सकती हैं। और सेकेंडली आपको थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करके जो है ना उन चीज़ों को पब्लिकली जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, आपने उनको छुपा के नहीं रखना है, ट्रूथफुल होके चलना है। तो ये आजकल आपको जो ज़्यादा कहा जा रहा है वो आप अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, अपनी चीज़ों को सेट करें एंड देन जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है, दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, और कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स सी मोर। ये रहे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास सारा कुछ मौजूद है। ठीक है, मैंने कहा ना आपके पास सारा कुछ है, आपने खुद पे खुद जुल्म किया हुआ है, खुद को खुद करी जा रही हूँ, खुद पे खुद जुल्म किया हुआ है। आपको लगता है कि आप किसी काबिल नहीं है, जबकि यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू हैव एवरीथिंग। ठीक है, डेयर टू ड्रीम के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है। तो यू आर अबंडेंट, यू आर ब्यूटीफुल, यू हैव एवरीथिंग, एंड यू आर नॉट ओनली अबंडेंट पर्सन बट यू आर ऑल्सो अ जनरस वुमन ऑल्सो। ठीक है, और थोड़ा सा आपको ये भी करने की ज़रूरत है कि आपको ना थोड़ा रिजर्व होकर चलने की ज़रूरत है, आपने सारी चीज़ें सबको नहीं अपनी दिखानी है। ठीक है, सच तो बोलना है, इट्स ओके टू हैव अ वॉइस एंड स्पीक योर ट्रूथ, लेकिन
थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर चलने की आपको ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल होके चलेंगे तो फिर आपका काम जो है वो हो सकता है ख़राब हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी थोड़ा मैसेज जो है वो भी चैनल हो रहा है। और आप शायद डरते हैं अपने किसी काम को पब्लिक करने से, तो वो ना डरें प्लीज़, ये आपको अवॉइड करना है। आपको सच बोलना है, और सच जो है वो थोड़ा इस तरह का बोलना है कि आपको उसका नुकसान भी ना उठाना पड़े, ठीक है। लेट्स सी मोर, आपका डर और खौफ बाहर निकालें भाई, ये देख लें। द हैंग्ड मैन रिवर्स्ड है हमारे पास, जो कि रिवर्स के अंदर आया है। तो बिल्कुल मैंने क्या कहा था, बोडेगा कैट जो होती है ना, इसके सेंसेस होती हैं बहुत ज़्यादा, ये सबको कीनली ऑब्जर्व कर रही होती है कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे द हैंग्ड मैन के बिल्कुल नीचे वही आया कि आपको चीज़ों को ना ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, दिमाग की बत्ती खोल के बैठे हैं, ठीक है, कि आपने कहाँ कितना बोलना है। जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि चीज़ें कैसे सेट करनी है, तो आपको क्या अवॉइड करना है आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा, आपकी सिक्स सेंस काम करेगी, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है भाई, कोई ना कोई आपकी तरफ बहुत गुस्सीली एनर्जी से आना चाहता है विद द नाइट ऑफ सोर्ड के साथ, ठीक है। एंड कोई जो है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। विद द न्यू पोर्टल के साथ मैंने आपको क्या बोला था, कुछ ना कुछ न्यू आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है। आपको यहाँ पे ना ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से और तेज़ी के फॉर्म के अंदर जा रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपको जैसे देखिए कि बंदा दिमाग लगाया तो कोई आपकी तरफ आए, बहुत तेज़ी से आपको कुचल के जाने की कोशिश करे, और ये आपका डर भी है, तो आपको इससे परेशान नहीं होने की ज़रूरत, ठीक है। ये ले, यू कैन, ये स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, वेरी गुड। लेट योर लाइट टू शाइन, और उसके नीचे आ गया स्ट्रेंथ का कार्ड भी, भाई यू कैन डू एवरीथिंग। अगर ये बंदा आपके पास आता भी है ना, तो आपके अंदर पावर है, क्योंकि आपने मुझे लगता है काफ़ी हद तक अपनी मैनिफेस्टेशन भी करी है। देख लें, 2 ऑफ पेंटिकल जो कि जगलिंग का कार्ड है। आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना, कन्फ्यूज़ नहीं आपको होना। यू हैव अ स्ट्रेंथ, यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। जिस भी मामले के अंदर आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं ना, उस मामले की मुझे यहाँ पे लव लाइफ थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व लग रही है। किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज हैं, आपको डर लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। यू कैन डू एवरीथिंग विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। आपको लगता है कि लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने बस पेशेंटली दिमाग लगाना है, फिर इन लोगों को आप टीम कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे नज़र भी आ रहा है कि आपने बड़े बड़े देख रहे हैं कैसे उस बुल को गिराई जा रहा है, और आपके पास स्ट्रेंथ है। तो दिस इज़ द थिंग, आपने लोगों का इस तरह से मुकाबला करना है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जगल करने की ज़रूरत नहीं है। विद द 9, ये देख लें, आपने अपने इर्द गिर्द हेल्दी बाउंड्रीज काउंट कर ली हुई हैं। विद द क्वीन ऑफ चैलिसेस, कोई मोहब्बत का मामला ही लगता है, आप मैरिड हो सकती हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील करते हुए हो सकते हैं। विद द एम्परर आ गया, क्या बात है नीचे, किसके साथ आपकी मोहब्बत का फेयर चल रहा है, कुछ चीज़ें वो शख्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल के साथ और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, और आपकी लाइफ के अंदर ये बंदा है जो कि शायद आपके फादर फिगर हो सकते हैं, शायद आप लोगों के बीच में कैदू का रोल प्ले कर रहे हैं, हीरा जहाँ के स्टोरी के अंदर जो आया था। यह किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ चैलिसेस के बीच में, ठीक है। और ये बंदा बीच में जो है सांप बन के बैठ गया हुआ है, और आपको जगल हो रही है कि आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते, और आपने अपने इर्द गिर्द जो है ना वो हेल्दी बाउंड्रीज बना ली हुई हैं। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस एम्प्रर को डे करने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ है, क्योंकि यू लेट योर लाइट टू शाइन। आपको पता नहीं आप कितने क्रिस्टल प्योर हैं, शायद आपके ऊपर गॉड का हाथ है, और आपका सच्ची में बताऊँ, आप लोग मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है। डेयर टू योर ड्रीम, ठीक है। आप अपने ख्वाबों के थ्रू भी आपको जो है ना काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। आपने खुद को खुद परेशान किया हुआ है, अपने सेल्फ लव को प्रैक्टिस करें, सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करें, मेडिटेट करें, खुदा से, गॉड से हेल्प मांगें, और अपने आप को अंडर एस्टिमेट आपने नहीं करना। व्हाट यू हैव टू अवॉइड इन दीज डेज, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आना है, आपको खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आपको आपके सेल्फ एस्टीम को लो नहीं करना, अपना कॉन्फिडेंस को आपने लूज़ नहीं करना, अपने आप को ये नहीं करना कि मैं नहीं कर सकता, और जगल करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपकी चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन सेट हो जाएगी। यू कैन डू एवरीथिंग। बड़े बड़े लोग आपसे मुकाबला करने आएंगे तो आप भी शेर और टार्जन की तरह उनको ढेर कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ ताकि हमें मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो मैं जस्ट फ्रेंड गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरी सारी सिचुएशन जो मेरे व्यूअर्स के लिए आई है, मुझे यहाँ पे ना आप लोगों का लव का मोहब्बत का मामला लग रहा है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आई थी, और वहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आ गया, और बीच में हमारे पास एम्परर आ गया है। कोई आपकी मोहब्बत की लाइफ के अंदर जो है ना वो ऊपर सूढ़ी डाल रहा है, वो मुझे आपके बाप भी लग रहे हैं,
ठीक है, कोई है जो आपको ऊपर अफेक्ट जिससे आप लोगों के बीच में हुए हुए हैं, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब आप उस थर्ड पार्टी को लेके बैठ के कंफ्यूज हो रहे हैं कि चीज़ें सेट नहीं हो सकती, तो ये आपकी गलतफहमी है, आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये स्ट्रेंथ है, आप उस थर्ड पार्टी को ऐसे पकड़ के सींग से नीचे फेंक सकते हैं, ठीक है। यू आर अ पावरफुल पर्सन। तो बस क्या करना है, दिमाग खोल के आराम से ठंडे दिल से बैठ के सोचना है। और जब आप ठंडे दिल से बैठ के सोचते हो तो अगले बंदे को अटैक करने के बारे में आपको आइडियाज़ आ जाते हैं। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ह्यूमैनिटी, ओके, फर्स्ट ह्यूमैनिटी। अच्छा, पहला कार्ड हमारे पास आ गया ह्यूमैनिटी का। यू हैव डिवेल्प द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरी वन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स। क्या बात है भाई, आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो है ना वो एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई हुई है, दैट यू एंड एवरी वन एल्स आर द सेम, ठीक है, बट ऑन डिफरेंट पाथ। तो आप खुद ह्यूमिलेट कर रहे हैं चीज़ों के बीच में। आपको ऐसा लगता है कि आप जो हैं, आप जिस सारे जो हैं वो आप जैसे ही हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पाथ के ऊपर हैं। तो दिस इज़ द ह्यूमिलिटी, यानी आप लोग खुद ही इस चीज़ के बीच में जगल कर रहे हैं। तो भाई ये आपको नहीं करना है, ठीक है। यू हैव डिवेलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरी वन एल्स आर द सेम बट ऑन अ डिफरेंट पाथ। बस आपको ये करने की ज़रूरत है कि दोनों सेम हैं लेकिन डिफरेंट पाथ के ऊपर हैं। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट प्लीज़ ना करें। आपको खुद को अवेयर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि आपको सेल्फ केयर से मुझे समझ भी आ रही है कि आप करेंगे इन फ्यूचर। कभी कभी ना ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को सबसे ज़्यादा देना शुरू कर देता है, तो उसमें फिर उसको अपना बिल्कुल भूल जाता है। ये मुझे थोड़ी इस तरह की वाइब आ रही है। तो थोड़ा सा ना स्पेस बरकरार रखना ज़रूरी है आपका, ये मुझे इसको देख के लग रहा है। लेट्स सी मोर। पास्ट, through the power of love, you release and strengthen the situation or energy in order to transform your heart space। क्या बात है, क्या बोला था मैंने कि you have strength to do everything through the power of love। जो आपकी मोहब्बत है, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, you have released the stagnant situation। जो आपकी लाइफ कहीं रुक गई हुई थी, आपकी सिचुएशन जो है वो उसको आप रिलीज़ कर देंगे, और इन एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। तो आप अपने दिल का जो एक हार्ट है और जो स्पेस है, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पास से रिलीज़ करके, ठीक है। जो आपकी लाइफ के अंदर न्यू लव आ रहा है, उससे आपको हीलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता भी रही हूँ कि आपको रिलीज़ एनी स्टेगनेंट सिचुएशन, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें रुक गई हुई हैं, जो कि आपको लग भी रहा है कि आपको कहीं समझ आती है कि कुछ चीज़ें सेट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें जो है ना वो कंफ्यूज हैं, पास्ट जो है ना उसको आपको भूलने की ज़रूरत है। इन अदर वर्ड्स ये आपको कहने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर। गिरे हुए कार्ड में नहीं लेती हूँ, एक आखिरी गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ। अगर आपका कोई पास्ट भी है ना, कुछ भी आपके लाइफ के अंदर मसला है, तो बस उसमें आपको ये कहा जा रहा है कि उस जो सिचुएशन रुकी हुई है ना उसको रिलीज़ कर दें, ठीक है। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई एनर्जी है आपकी, ताकि आपका हार्ट स्पेस जो है उसको ट्रांसफॉर्म हो सके, आपका दिल जो है ना वो सेट हो सके। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के बारे में आप शायद सोच रहे हैं, पता नहीं क्यों बार बार यही आ रहा है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको लेके आपके लाइफ के अंदर मसले चल रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है, तो वो पर्सन आपके साथ जो है ना वो काफ़ी पावरफुल है आपका उनके साथ रिलेशनशिप। तो यू बोथ कैन डू एंड कैन हील द पास्ट, अगर कोई सिचुएशन नहीं भी है अभी। causes and effects, ठीक है। You are aware that the love you create in your thoughts is an agent of change and the foundation of your results, ठीक है। तो भाई causes and effect का मतलब यही कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो भी लव जो कि आपने अपने थॉट्स और दिल के अंदर क्रिएट कर दिया हुआ है, इज़ एन एजेंट ऑफ चेंज एंड द फाउंडेशन ऑफ योर रिजल्ट्स। तो वो जो भी चीज़ है ना, यही आपकी चेंज का और आपका जो फाउंडेशन है ना उसको बुनियाद रखने का बाइस बन सकता है, ठीक है। अभी जो आप करेंगे, मतलब यहाँ पे ये कहने की ज़रूरत है, इस टाइम पे जो आप डिसीजन लेंगे ना उसी का आपको आगे इफेक्ट नज़र आएगा। अब अगर वो आप जो है
अच्छा सोच लेंगे, अच्छा काम कर लेंगे अपने लिए तो अच्छा हो जाएगा। और अगर आप बुरा करके उस स्टेगनेंट एनर्जी में बैठे रहेंगे, जो कि मुझे नज़र भी आ रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, तो फिर कंफ्यूज ही रहेंगे, वो उसी के ऊपर आपकी बुनियाद पक्की हो जानी है। और अगर आपने इस स्ट्रेंथ को पहचान लिया आपने, तो फिर आपको डेफिनेटली काजेज एंड इफेक्ट आपको समझ आ गया और आपने वो स्ट्रेंथ अपनी शो कर दी। तो ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा, मुझे कोई लगता है, कुछ चैलेंज आप फेस करने वाले हैं, तो बड़ा तगड़े बन के आपने करना है। जो मैंने आपको कहा, कंफ्यूज नहीं होना, सच में रहना है, तो इंशाल्लाह सच पे बुनियाद पड़ेगी तो आपका काम सेट हो जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।